वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति युक्तं श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यस्य कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथा निविन्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते ईश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेत आमिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चौराष्टकम करे माता जी। प्रभु जी, आपने एक बार कर दिया है ना हाँ चौराष्टक, माता। है हाँ ना? माता जी। तो आज किसी और को, जिन्होंने नहीं किया है, जिनका टर्न नहीं है अभी जपा का, उनको एक बार हाँ माता। पूछ हाँ लेते माता। हैं। माता जी, प्रभु जी, जिनका जपा में टर्न नहीं है और वो चौराष्टकम करना चाहते हैं तो बताइए। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, मेरा नहीं हुआ, पहले जपा हुआ था मेरा। अच्छा, ठीक है, आप कर लीजिए माता जी। जी जी। हरे कृष्ण। मैं शेयर करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। इस माता जी स्टार्ट कीजिए। जी जी माता जी। चौराष्टकम। ब्रज प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मा जिता पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुतस्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां
च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचोरईदृग् दृष्टा सुतो वा न जगत्त्रये अपि यदीयनामापि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन् आश्चर्यरूपो ननु चोरयीदृक् दृष्टा सुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तितामासि मया निरुद्ध छिनत्सि घोरं यस्पाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तगतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पासदृढ बंधन निश्चलाचन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिश तांतरे अपि सर्वचौर हृदयान् नहि मोचयामि। इति श्री बिल्व मंगल ठाकुर विरचितम चौराष्टकम संपूर्णम चौरगण्य पुरुषाष्टकम। हरे कृष्णा। संपूर्णम हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, आपका धन्यवाद डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आज का जप और आज का प्रार्थना पढ़ने के लिए। और थैंक यू रेणु माता जी। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी कृष्णा। प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा सभी माता को। जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी दंडवत को। प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो समय हो गया है प्रभुपाद जी के वोट। तो आज है 21 जुलाई। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जब पति अपने कार्यों को भली भांति निभाता है तो उसका श्रेय केवल उसे ही नहीं मिलता, अपितु पत्नी को भी उसका श्रेय प्राप्त होता है। बलाई को पत्र, 21 जुलाई 1969। यहाँ प्रभुपाद जी सामंजस्य बैठाने के बारे में बात करते, चर्चा करते इस पत्र में कि कैसे पति और पत्नी को एक दूसरे का
साथ निभाना चाहिए। वो लोग पूरक है एक दूसरे के। तो पति अगर भक्ति कार्यों में लगा है और पत्नी अगर पति की सेवा भी कर रही है, तो क्या होता है कि श्रेय केवल पति का नहीं होता। पति को वो कार्य करने के लिए सहजता, मतलब उनको सहायता, सहजता से सहायता उपलब्ध कराने के लिए पत्नी को उसका श्रेय बराबर दिया जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो अगर एक पत्नी अपने पति को जो भली भांति कार्य कर रहा है, यानी कि धर्म युक्त कार्य कर रहा है, तो ऐसी पत्नी को भी पूरा श्रेय मिलता है कि उन्होंने अपने पति का इतना सहायता किया। जब वो पूजा भक्ति में है तो कर रहे हैं, या कोई इस तरह से कर रहे हैं, तो उनको जो सामान चाहिए, जो सामग्री चाहिए, वो पति पत्नी उपलब्ध करवा सकती है। या पति किसी कार्य से गए हुए, मान लीजिए प्रीचिंग के कार्य से गए हुए हैं, तो पत्नी पीछे से घर का और जो संतानें हैं उनका ध्यान रख सकती है। इस तरह से जब एक सामंजस्य बनाकर दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो उसे उसमें पत्नी और पति दोनों का ही क्रेडिट होता है। और देखिए, ये जैसे ये केवल भक्ति में नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में भी इस तरह से देखा जाता है कि हाँ, दोनों को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। और देखिए क्या इसी तरह से होता है कि जब एक व्यक्ति, मतलब पति या पत्नी कोई अनुपस्थित है, या किसी कारणवश मान लीजिए कोई एक बीमार हो जाता है, तो दूसरा वो उनका भी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तो इस प्रकार अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में कर सकते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक कार्यों में तो हमें करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आध्यात्मिक अगर पति कुछ पूजन यज्ञ कुछ ऐसा भक्ति कर रहे हैं, और पत्नी उनको हेल्प कर रही है, तो पत्नी को पति के किए हुए जो कार्य है, भक्ति में सेवा है, उसका आधा क्रेडिट तो वैसे ही मिलता है। ये तो शास्त्र ही कहते हैं। वाइस वर्सा नहीं है कि पत्नी ने जो किया वो पति को मिलेगा। हाँ, लेकिन पति ने जो किया वो पत्नी को जरूर मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर अपने कई बारी क्या होता है कि पर्सनल ईगो भी आ जाती है, और ये सब है ना, नारी सशक्तिकरण का भी आ जाता है इशू। लेकिन यहाँ ये हम समझना चाहिए सभी भक्तों को, है ना, कि अगर जो पति कार्य कर रहे हैं, अगर पत्नी को उसमें पत्नी उसमें सहायक है, तो उनको क्रेडिट पूरा पूरा मिलता है, उसका भरपूर क्रेडिट मिलता है। और क्रेडिट के तो बात भी छोड़ दीजिए, उनको उसका फल, उसका लाभ भी मिलता है, जो पति ने जो आध्यात्मिक सेवा की है, जो डिवोशनल प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, और उसमें पत्नी उनकी सहायता कर रही है। तो इस तरह से अ, हमें सीखना चाहिए आज के प्रभुपाद जी के स्पोर्ट से, कि कैसे आपसी सामंजस्य बिठा के कोऑर्डिनेशन में कार्य करेंगे तो जीवन इजी हो जाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। अब देखिए, हम लोग जितनी भी ये देखते हैं अपने वेद में, रामायण ले लीजिए या महाभारत ले लीजिए, उसमें जो ऋषि पत्नियां हैं वो इतना कुछ तप अनुष्ठान नहीं करती हैं।
फिर भी उनका सतीत्व के बल पर, अपने पति की जो सेवा के बल पर उनका तपोबल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अ, जैसे अनसुईया देवी हैं या अरुंधति जी है, ये सारे जो ऋषि पत्नियां हैं, ये तपोबल में कोई कम नहीं थी, है ना। तो वो तपोबल कहाँ से आया? वो अपने पतियों की तरह तपस्या तो करती नहीं थी, ना कोई अनुष्ठान करती थी। वो क्या करती थी? सिर्फ अपने पति की सेवा करती थी, और उसी से उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, उनकी अपनी भक्ति भी बढ़ी, और उनका इतना तपोबल हुआ कि वो ऐसे कार्य कर पाती थी। हरे कृष्ण। आई होप ये क्लियर है सभी को। जी माता जी। माता जी भक्ति भी कि थोड़ी अपने सी साथ पति में होगी, भक्ति साथ में होगी तभी तपोबल बढ़ेगा ना, कि सिर्फ सेवा करने से बढ़ जाएगा सेवा करने से तपोबल। बढ़ जाएगा प्रभु जी। भगवान अच्छा। देखते हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरे उस भक्त भक्त की की कोई। सेवा हाँ कौन कर रहा है, पहले तो बिल्कुल माता उसको जी, बिल्कुल। लाभ मिलता है। तो माता जी ये तो फिर बहुत फायदा हुआ पत्नियों को कि पति पत्नियों भक्ति को ही करता है। नहीं प्रभु जी, कोई भी जो भगवान के भक्त की सेवा करते हैं, तभी हमारी जो ये ट्रेडिशन है वो क्या है? दास 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 हाँ दास माता जी ये रामदास, सेवा हुई, एक्चुअली है पति ना। पत्नी से भी तो अधिक सेवा कोई का भी भाव हुआ। शिष्य अपने गुरु की सेवा करते हैं, कोई भी वैष्णवों की सेवा करते हैं, हाँ हाँ माता तो जी वो फंडामेंटल इसका यही भगवान है। उसे पहले रिकग्नाइज करते हैं। हाँ भक्तों की सेवा हुई। हरे जी कृष्ण माता जी। जी। राधिकेश्वरी माता जी, आप कुछ कह रही थी? माता जी उनके पति परम भक्त थे और भगवान यही कहते हैं कि उनके भक्तों की सेवा करने वाले को वो पहले देखते हाँ हैं। जी, जी जी, यही बिल्कुल। कह रही थी जी ओके, बिल्कुल। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रणाम माता जी। जी। माता जी आपने बोला कि लाभ मिलता है उनका किया हुआ आध्यात्मिक जो भी हाँ कार्य है हाँ उसमें हाँ हाँ। आधा, तो क्या उनका किया हुआ हानि भी मिलता है क्या? नहीं, नहीं। पत्नी को पति का किया हुआ जो अधार्मिक कार्य है, उसमें उनका कुछ वो नहीं होता माता जी। हाँ, लेकिन उल्टा होता है, जो पत्नी होती है, अगर वो कुछ अ, अधर्म करे, तो उसका जो है आधा हिस्सा पति को भोगना पड़ता है। लेकिन पति का जो धार्मिक है, जो अच्छे कार्य है, उसमें तो पत्नी का शेयर होता है, उसका होता है। लेकिन जो वो अधर्म करते, उसमें नहीं, उनका कोई वो नहीं है। ठीक है। ठीक है। हरे माता जी एक ये है कि यदि पति जो है वो अधार्मिक हो, मतलब लेकिन पत्नी अपना धर्म पूरी तरह से निभा रही हो, तो हाँ पत्नी की सद्गति ही होगी ना। हरे कृष्ण माता जी हाँ तो फिर हाँ जी। अधर्म भी भक्ति में जब कार्य का फल मिलेगा तो उससे भी सब अधर्म जो है, जो पाप हैं, भक्ति से समाप्त हो जाते हैं। तो पत्नी का अगर थोड़ा बहुत अधर्म का भी पार्ट होगा तो भक्ति में जब पति की सेवा की वजह से उसको जो फल प्राप्त किया उससे नष्ट नहीं हो जाएंगे क्या? नहीं, देखिए, ये सब काउंटर नहीं होता है प्रभु जी। हर चीज को भोगना तो पड़ेगा ही। अधर्म है, उसके उसके लिए जो दंड मिलेगा वो भोगना पड़ेगा। धार्मिक कार्य है, उसके लिए जो अन्य और जो भगवान लाभ देते हैं, किसी को उचित लोग दे दिया, किसी को धन दे दिया, वो अलग है। ऐसा नहीं है कि काउंटर हो जाता है पाप और पुण्य। पिताजी कहते हैं ना, जो भक्ति में सेवा में लगा रहता है उसके सब समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और ये भी कहा गया है प्रभु कि जी, भक्ति नष्ट मिलती है। हो जाते हैं, भगवान उसे कम कर देते हैं, है ना। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि एकदम नल एंड वॉइड हो गया। हाँ माता जी ऐसा नहीं है कि सब अधर्म करते रहे कि भक्ति हाँ सेवा हाँ में हाँ। भूल जाए। हरे कृष्ण। जी, ठीक है। तो फिर हम आज कामिका एकादशी महामहोत्सव है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ज्यादा से ज्यादा हम सभी प्रयास करेंगे जप करने का,
भगवान की कथा सुनने का, पाठ करने का। तो गीता आदि जो हमारे ग्रंथ हैं उनका हम पाठ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम चलते हैं भागवतम की ओर, भागवतम अध्ययन। आज हमें करना है 15वां श्लोक। यस, पढ़िए 15वां श्लोक है जी। माता जी। 15वां श्लोक। मत्तद्विरेफ कलया परीतं वनमालया परार्ध्यहार वलय किरीटांगदनूपुरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मत्तद्वीरे कलया परी परितं मालया मालया परार्ध्यहार वलय किरीट अंगदानुपुरम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मत द्विरेफकलया परितं वनमालया परात् हृदय हारवलय किरीटांग धनुपुरुम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मत दुईरेफ कल्यया परितं वनमालया पराध्य हार बलया कृतांगद नूपुरम। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा माता जी। मत्द्वीरे फकलया परितं वनमालया परार्धहारवलय किरीटांगद नूपुरम। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दीपकलया परितं वनमालया परार्धहार बल करीतांग दनपूर्णम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। मत्स्य दुरे फकलय फकलया परितं वनमालया परा अर्ध हार वलय किरीटांग दनुपूरम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मत्द्वीरेफकलया परितं वनमालया परार्धहार वलय किरीटांग दनूपुरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत्तगिरे फलकया परितं वनमालया परार्धय हारवलय किरीटांगदनु नूपुरम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मत्तद्विरेफ कलया परितं वनमालया परार्ध्यहार वलया किरीटांगद नूपुरम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी? हरे कृष्णा। माता जी हम पढ़े? हाँ, पढ़ लीजिए माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मतवाले रेफ हौरों से कलयाश गुंजार करते, परितम हार पहने, वन मालया वन के फूलों की माला से, परार्ध्य अमूल्य हार मोती की माला, वलय कंकड़, किरीट मुकुट, अंगद बाजूबंद, नूपुरम नूपुर। अनुवाद। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंध से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकड़, बाजूबंद तथा नूपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित है। तात्पर्य। इस वर्णन से लगता है कि भगवान की फूलों की माला ताजी है। वास्तव में वैकुंठ में सर्वत्र ताजगी ही ताजगी रहती है। यहाँ तक कि वृक्षों से तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु
अपनी मौलिकता बनाए रखती है और वह मुरझाती नहीं। इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों से बनाई गई माला मुरझाती नहीं, क्योंकि वृक्ष तथा फूल दोनों ही दिव्य होते हैं। जब फूल को वृक्ष से तोड़ लिया जाता है तो वह जैसे का तैसा बना रहता है, अपनी सुगंध नहीं खोता। भौरे मधुमक्खियां पुष्पों के प्रति समान रूप से आकर्षित होते हैं, चाहे वे माला हार में हो या वृक्ष में लगे हो। दिव्यता की विशिष्टता यह है कि हर वस्तु शाश्वत है और अक्षय है। किसी वस्तु से कोई वस्तु निकालने पर कोई न कोई वस्तु बनी रहती है, अथवा जैसा कि लोग कहते हैं कि वैकुंठ में से एक घटाने पर एक बचता है और एक में एक जोड़ने से एक मिलता है। ताजे फूलों की के चारों ओर भौरे गुंजार करते हैं और भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। भगवान के कंकड़, हार, मुकुट तथा नूपुर सभी अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। चूंकि रत्न तथा मोती दिव्य हैं, अतः उनका मूल्य नहीं आका जा सकता। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि अभी बात चल रही थी प्राणायाम की, अब भगवान का ये सारा वर्णन क्यों आ रहा है? हाँ, हरे कृष्णा। ऐसा कुछ प्रश्न उठा क्या? जी माता जी। हाँ, जी माता जी। है ना। अभी तो हम्म। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे सांख्य की, कि ऐसे हम्म। प्राणायाम करो, ऐसे आसन पे बैठ कर करो, है ना। ऐसे श्वास लेनी है, ऐसे छोड़नी है, अपने नाड़ी शोधन होना चाहिए, इस तरह की बातें आ रही थी, है ना। और अब एकदम से भगवान के विषय में चर्चा शुरू हो गई। तो ये कैसे हम्म। कर रहे हैं मैत्री मुनि और ये सॉरी कपिल देव जी, है ना। और ये मैत्री मुनि विदुर जी को सुना रहे कि कपिल देव जी ने अपनी माता जी को ये सब बताया। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से कहीं से नया टॉपिक शुरू हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि जो योग के 8 लिम्स होते हैं, 8 अंग होते हैं। उसमें क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमने पढ़ लिया, नियम पढ़ लिया, आसन पढ़ लिया, प्राणायाम भी पढ़ लिया, प्रत्याहार की भी चर्चा हो गई। अब आता है धारणा। धारणा क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। किस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर बढ़ेंगे कि हमें धारणा की अवस्था से ध्यान की अवस्था और फाइनली समाधि की अवस्था मिल जाए। अभी धारणा क्या है? कोई चीज की धारणा बनाना, जैसे हम नॉर्मल अपने मन में किसी भी चीज के लिए कॉन्सेप्चुलाइजेशन करें, कोई धारणा बना लें, ठीक है। अब यहाँ पर ऋषि मुनियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान का कैसा रंग रूप है, भगवान किस रंग का वस्त्र पहने हैं, या भगवान की जो गले में जो माला सुशोभित है वो किस प्रकार की है। तो जब हम ऐसा कॉन्सेप्चुलाइजेशन, देखिए हमारी आयु इतनी नहीं है कि हम शोध करें, हम तपस्या करके देखें, हम सब मेथड्स अप्लाई करके देखें और फिर अंतोगत्वा भगवान का दर्शन हो जाएगा। हमारी आयु इतनी नहीं है। हाँ, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से हमें पता चलता है, गुरु परंपरा के माध्यम से हमें पता चलता है, तो हमें वो ही रास्ता अपना कर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। भगवान के जो दर्शन है वो भी हो जाएंगे। जो ऐसे इस चर्म चक्षु से हमें देखने में हम सहज नहीं हैं, हम अक्षम हैं, लेकिन अगर हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और जो उन्होंने बताया है सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो एक धारणा बन गई हमारे मन मस्तिष्क में। अब उस धारणा से हम क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं। और फिर ध्यान में जब परिपक्वता आ जाएगी ध्यान करने में,
तो क्या होगा कि समाधि समाधि में हम आ जाएंगे। समाधि क्या है कि ये शरीर जो है उससे ऊपर उठकर उससे परे जाकर कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ बोलना, है ना। और मतलब उसमें शरीर की जो हमारी जो फिजिकल शरीर है वो कहीं कुछ नहीं कर रहा, वो ऐसे बैठा हुआ है बस एक जगह। लेकिन जो जीवात्मा है वो सब अपने जो आध्यात्मिक इंद्रियां है वो सारा कार्य उससे कर रही है ना। वो भगवान की लीलाओं में, क्योंकि ध्यान में है तो भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। और उधर वो भगवान की सेवा भी कर सकते हैं, मतलब उधर वो अपनी सब इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कौन सी इंद्रिय? आध्यात्मिक इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब ध्यान की अवस्था में जो हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से जागृत हो जाती। तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये कहीं आउट ऑफ द वे टॉपिक आ गया, ये उसी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन अभी आज कल लोग क्या करते हैं, योग को कोई इसलिए करता ही नहीं है कि मुझे भगवान का दर्शन होगा, भगवान की लीलाएं दिखेंगी। आजकल लोग अपने जो जो भौतिक जो ये शरीर है उसको चमकाने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए ये करते हैं। हाँ, वो कोई गलत नहीं है, करना चाहिए हमें। लेकिन हम इसको केवल उतने तक ही हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसकी और बहुत सारे मतलब ये जो विधा है, इससे हम अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। यस, ये एक बात है कि ये इतना सहज नहीं है, ठीक है ना, कि हम इसी को लेकर आगे बढ़ते रहे और भगवत प्राप्ति हो जाए। आज के टाइम में जब हमारा शरीर भी इतना हष्ट पुष्ट नहीं है, मन मस्तिष्क से भी हम इतने सक्षम नहीं है, तो इसलिए ये इसको इसकी संस्तुति नहीं की गई है। संस्तुति क्या की गई है? हरि नाम जप की गई है। तो यहाँ पर जब भगवान का ध्यान करने की बात आ रही है तो उनके जो सारे अलंकार हैं उसकी चर्चा हो रही है ना। कि जैसे कि भगवान अपने गले में क्या पहनते हैं? वन पुष्पों की आकर्षक माला धारण करते हैं, जिसकी सुगंधि से मतवाले भंवरे के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। तो ये जो भंवरे हैं, मधुमक्खियां हैं, ये ऐसा वर्णन आता है कि ये भंवरे मधुमक्खियां सब भगवान के जो गले में जो वैजंती माला होती है, वन के पुष्पों से बनाई गई सुंदर सुंदर आकर्षक सुगंधियों से, और रंग के जो फूल होते हैं उससे ये भंवरे आकर्षित होते हैं और सदैव भगवान के आसपास ही उनकी माला पे मंडराते रहते हैं। और कहते हैं कि वो अपनी ही अ, भाषा में भगवान का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, कंकण होते हैं कंगन, और बाजूबंद तथा नूपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित रहते हैं। तो भगवान के पास कोई कमी तो है नहीं, है ना। उनके पास धन, वैभव, सब ऐश्वर्य, सब कुछ है। तो भगवान के पास सारे जो एक से एक जो ज्वेलरी है भगवान की, उसके बारे में चर्चा की गई है कि उनकी जो माला है, उनका जो मुकुट है, वो सब जो है उनके ऊपर बहुत सुंदर तरह से शोभित है। और कहा जाता है जो भगवान का दर्शन है वो हमें बहुत आनंद लेकर बहुत धीरे धीरे वो भगवान का दर्शन करना चाहिए। दर्शन स्टार्ट कैसे होता है? भगवान के पांव से, है ना। पांव से लेकर भगवान के शीश तक ये दर्शन, जैसे स्कैन हम कर रहे हो, तो स्कैन हमें कैसे करना चाहिए? नीचे से ऊपर तक। हाँ, वो हो सकता है कि हमारी मतलब इतनी हम
उत्साहित हो जाते हैं कि फटाफट हम भगवान का मुखारविंद देखने लगते हैं। अरे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही हमें ध्यान आए कि नहीं नहीं, अरे मैं तो पहले ही उत्साहवश मैंने तो भगवान का मुखारविंद देख लिया, कोई बात नहीं है, भगवान का ही हमने मुखारविंद देखा। तो फिर से कहाँ दर्शन करने के लिए कहाँ आ जाए, भगवान के चरणों पर आ जाए। चरणों की। एक एक उनका वो अलंकार निहारें, उसको अपने मन में धारण करें, उसको मन में बसाएं, है ना। धीरे धीरे चरणों से उनकी टांगों तक, टांगों से जंघा तक, जंघा से कमर तक, कमर, नाभि, वक्षस्थल, कंधे, उनके हाथ, हाँ, और फिर उनका जो चिन्ह होता है, ठोड़ी होती है, उनके अधर, उनकी नासिका, उनका जो कमल नयन, जो नेत्र है, फिर उनका ललाट, फिर उनका शीश, घुंघराले बाल। तो कैसे उनके इस दिव्य शरीर पर ये सारे जो अलंकार है वो किस प्रकार शोभित है, ये हमें एक एक करके देखना चाहिए। कितने सुंदर कंगन है, कितने सुंदर नूपुर है ना। और जो भगवान ने बिछुए पहने होते हैं, वो उनका वो वहां से दर्शन स्टार्ट करके भगवान के मुकुट तक जाना चाहिए। एक एक भगवान का जो अलंकार है उसे अपने मन मस्तिष्क में बसा कर तब हम उसे एक्चुअल दर्शन कहते हैं भगवान का। ये नहीं कि मंदिर गए फटाफट, अरे अरे ठीक है ठीक है, धक्का वक्का देते हुए किसी को आगे, एकदम आगे खड़े हो गए जाके कि भगवान देखो आपका भक्त आ गया है, अब आप दर्शन दे ही दो। हाँ, इस तरह से नहीं होता। भगवान का दर्शन भी कहा गया है कि अगर आप किसी वैष्णव के ओट से भगवान का दर्शन करें, ओट से मतलब कि अ, जैसे कोई वैष्णव खड़े हैं सीनियर, या कोई एकदम शुद्ध भक्त, मतलब शुद्ध वैष्णव, तो जैसे कोई महाराज जी हो गए, तो आप उनके पीछे खड़े होके भगवान का अगर दर्शन करते हैं, तो भगवान, ये माना जाता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्त को तो देखेंगे ही कि मेरा भक्त कहाँ खड़ा है, उनकी दृष्टि उन पर चली जाएगी, है ना। और शायद उनके पीछे खड़े होने से हम पर भी भगवान का दृष्टिपात हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। तो इस तरह से जब हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, हमें भगवान का दर्शन आगे, एकदम आगे जाके धक्का वगैरह मार के दूसरों को कुछ बोल कर कि अरे जी हटिए, कितनी देर से आप लगे हुए हैं, मैं आ गई हूँ, मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तो ऐसे वाला दर्शन नहीं करना है ना। दर्शन कहीं पीछे खड़े होकर और कोई कोई वैष्णव के बगल में से झांक कर आप भगवान जी का दर्शन करेंगे, तो निश्चित ही भगवान का दृष्टिपात हम पर होगा। तो हम जितना ही सहायता करें कि मंदिर में और जो भक्त आए हैं उनको दर्शन करवाने का, कि हाँ यस आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। हाँ, और हम एक कोने से खड़े होकर अगर भगवान जी को का दर्शन कर पा रहे हैं, तो वो सबसे उत्तम दर्शन है। हाँ, फिर बात आती है कि जो भगवान जी की जो ये माला है, वैजयंती माला, फूलों की माला जिसकी बात हो रही है, ये कभी कुलमुलाती नहीं है, मुरझाती नहीं है, कुमलाती नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये दिव्य जगत की बात हो रही है, हमारे इस भौतिक जगत की बात नहीं हो रही कि हम कोई पुष्प तोड़ के लाए ना और वो यहाँ आकर एकदम मुरझा जाता है थोड़ी देर के बाद। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में हमने पढ़ा है कि काल का प्रभाव होता है, यहाँ पर हर चीज जो है डिटीरियोरेट होती रहती है, यानी कि जिस दशा में वो अभी है, तो समय के साथ साथ वो क्या हो जाती है उसमें, उसकी थोड़ी थोड़ी तिल तिल करके क्षति होने लगती है। जैसे अब देखिए हमारा शरीर है ना, आप इसको चाहे जितना पौष्टिक भोजन दीजिए, चाहे जितना कुछ कर लीजिए, कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर लीजिए, लेकिन
क्या है कि धीरे धीरे जो हमारी त्वचा है, हमारे बाल हैं, हमारे दांत हैं, वो सब धीरे धीरे क्या होते हैं, वो उनमें जो है क्षतियां होने लगती है, मतलब कि वो डिटीरियोरेट होने लगते हैं, उसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगती है। जैसे हमारा हम देखते हैं अलग अलग अंग होते हैं हमारे शरीर में, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, ये सब अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ क्या हमारी एनर्जी भी कम होने लगती है, हमारे कार्य करने की क्षमता भी कम होने लगती है, और ये जो हमारे अंग हैं, ये धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनके भी कार्य करने की क्षमता कम होती जाती है, होती जाती है। तो यही है कि इस भौतिक जगत में कोई भी चीज होगी तो उसका मतलब वो अगर है तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर होती है ना। तो कोई भी चीज है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। आप कोई भोजन बना के रखते हैं, पकवान बना कर रखते हैं, तो मतलब एक निश्चित समय पर वो खराब भी हो जाता है। तो इसी तरह से कोई अन्न हम अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार ले आए ना तो वो अब वो चलेगा। एक दाल है तो चावल है, वो एक बार ले आए, हमने स्टोर कर लिया अपने घर में 1 क्विंटल 2 क्विंटल, तो वो चलता ही चला जाएगा, एक निश्चित अवधि तक वो चलेगा। उसके लिए कुछ हमें टेक्निक्स लगानी पड़ती है कि इसमें कीड़े ना पड़े जल्दी, है ना। लेकिन चाहे जो भी आप कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग अब वो पड़ा ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उसमें कीड़े ही लग जाते हैं, आप चाहे जितनी भी विधियां करें, है ना। ऐसा नहीं है कि हम उसे हमेशा के लिए सहेज लेंगे, है ना। तो ये सारे जो है ये नियम वो कहाँ लागू होते हैं, हमारे इस भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां काल जो है कंट्रोलर के रूप में नहीं, कैसे है, दास के रूप में है। तो काल का प्रभाव कोई है ही नहीं भगवान के धाम में। तो क्या होता है कि चीजें खराब नहीं होती। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर भगवान के गले में माला खराब नहीं होगी तो बस भगवान हमेशा वही माला पहने रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ नित्य जो है भगवान के लिए माला गूंथती हैं, माला बनाती हैं, और हर रोज जो है एक नए डिजाइन का भगवान के लिए माला बनाकर वो ले जाती हैं और उनको उनके कंठ में सुशोभित करती हैं। तो गले में जो ये भगवान की माला है, ये कुमलाती तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो राधा रानी है और उनकी सखियां और भी जो भक्त है भगवान के लिए ये गार्लैंड की सेवा करते रहते हैं। नित्य ही भगवान नई माला धारण करते हैं। और जो वृक्ष पे ऐसा भी आता है कि वृक्ष पे जो अन्य जो अन्य फल आदि के वृक्ष हैं उस पे ये फल लदे रहते हैं। और जब भगवान का कोई भी फल खाने का मन करता है तो वो वृक्ष पे अपने आप, उसका सीजन हो ना हो, वो फल आ जाता है। तो जो भगवान का जगत है वो वहां पर हमारे इस भौतिक जगत के नियम, यहाँ की जो गुण हैं वो वहां पर नहीं अप्लाई होते। तो जैसे कि प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि भगवान के धाम में हम लॉजिक नहीं लगा सकते। हम अपनी बुद्धि से भगवान के धाम को समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझ नहीं सकते। वही कहते कि जैसे भगवान के यहाँ जो धाम है वो हमारी कल्पना शक्ति से भी परे है। अब जैसे हम कहते हैं हमारा जो मैथमेटिक्स है उसमें एक चीज आती है, एक एंटिटी आती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी
क्या है कि जो असीमित है, अगर हम इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे तब भी उसका आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी में से कुछ घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब भी जो परिणाम है वो क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी में से कुछ भी जोड़ना, घटाना, एडिशन, डिलीशन, वो सब इन्फिनिटी ही रहता है। अच्छा, लेकिन वैसा ही कुछ आध्यात्मिक जगत में है। पूर्ण, पूर्ण में से कुछ भी निकाल दीजिए तो उसकी पूर्णता कम नहीं होगी। पूर्ण में कुछ भी जोड़ दीजिए तो वो और ज्यादा, उसमें और ज्यादा पूर्णता आ जाएगी। ये ऐसा भी नहीं है, भगवान पूर्ण है, भगवान का धाम पूर्ण है, और भगवान के से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने आप में पूर्ण हैं। और हम उसको, उसमें से ना कुछ घटा सकते हैं ना कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही कि जैसे समुद्र में जो है, आप एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, 10 बाल्टी पानी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और समुद्र में से 10 बाल्टी पानी निकाल लीजिए, 50 बाल्टी पानी निकाल लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समुद्र क्या है, असीमित है, अनंत है, और उसको मापना हमारे बस की बात नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान का धाम में जो जो चीजें हैं, वो उसको अपनी भौतिक बुद्धि से समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। हाँ, हम ऐसे समझेंगे कि भगवान का धाम तो दिव्य है, और इतना दिव्य है कि मैं अपनी भौतिक बुद्धि से इसको समझ पाना बहुत कठिन है। कैसे समझा जा सकता, क्या समझा नहीं जा सकता है? हाँ, समझा जा सकता है। हम जितना भगवान की भक्ति करेंगे, जितनी तीव्रता से करेंगे, उतनी ही बातें, ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। भगवान जब तक प्रकाशित नहीं करवाना चाहते तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। जब जैसे ही भगवान की इच्छा है कि हम समझ पाए, तो भगवान वो चीजें प्रकाशित कर देते हैं। वरना अन्यों के सामने भगवान अपनी जो जो भगवान की सेविका है, माया है, माया देवी है, उनको भगवान, उनका आवरण भगवान के आगे आ जाता है, और हमें भगवान या भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दिखती है। भगवान की ही कृपा से हम उनको देख भी पाएंगे, और भगवान की ही वजह से हम उनको नहीं भी देख पाएंगे। डिपेंड करता है कि हम कितनी तीव्रता से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और भगवान जो वो रियलाइजेशंस है, जो अनुभूतियां हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बहुत बड़े बड़े जो भक्त हैं, बहुत एकदम शुद्ध आत्माएं हैं, केवल उन्हीं को अनुभूतियां होती हैं। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भगवान उसको अनुभूतियां भी देते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो भगवान उस तरह से हमें अपनी वो रियलाइजेशंस देते हैं, अपनी अनुभूतियां देते हैं। और यहाँ पर भगवान की जो ये उनके अलंकारों का वर्णन है, वो इसीलिए है कि जैसे कपिल देव जी महाराज सांख्य के माध्यम से अपनी माता देवाहूति को बता रहे हैं कि किस तरह से योगासन, प्राणायाम के अलग अलग अंगों को हम मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, और उससे कैसे कहाँ तक पहुंच सकते हैं, समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ धारणा बनाने का बात कर रहे हैं कपिल देव जी, कि किस तरह से धारणा बनाई जाए कि भगवान क्या पहने हैं, भगवान के कानों में कैसा कुंडल है, भगवान के आंखें कैसी है, उनकी नासिका कैसी है, उनके अधर कैसे हैं, ये सारा उनका मुखारविंद किस प्रकार कमल की तरह सुशोभित है, और जो उनका वक्षस्थल है वो कितना सुगठित है, कंधे उनके कितने आकर्षक हैं। तो इस तरह से जब हम भगवान का दर्शन करेंगे, हम ये अपने मन में इस ये
जितना ये बसा पाए भगवान की जो अपीयरेंस है, भगवान की जो अ, उनकी भाव भंगिमाएं हैं, उनको कितना हम अ, अपने मन मस्तिष्क में बसा पाते हैं। तो ये उसकी एक उसका प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी इतने सुंदर लिखे हैं, वो इसीलिए इतना ये बल देते हैं कि हम एक एक चीज भगवान का दर्शन करें, तभी हम ये धारणा बना पाएंगे कि हाँ भगवान कैसे लगते होंगे, भगवान कैसे हैं। जो हमारे घर में विग्रह हैं हम उनको देखें तो हम एक मतलब वो जो विग्रह हैं हम उनमें ही वो कोई भगवान से अलग नहीं है, भगवान से कम नहीं है। चाहे भगवान की माला हो, चाहे भगवान के जो बर्तन हो जिसमें भगवान भोजन पाते हैं, या भगवान की कोई भी उनके वस्त्र है, उनकी ज्वेलरी है, सब बहुत ही दिव्य है ना। और ये सबको हमें बहुत ध्यान से दर्शन करना चाहिए, अपने ऐसे दर्शनों को अपने मन में समा लेना चाहिए। और जब भी हम आंखें बंद करें तो वो दर्शन हमारे सामने आ जाए। तो इस तरह से हमें भगवान का, चाहे मंदिर में चाहे अपने घरों में, हमें ऐसे दर्शन करना चाहिए भगवान का, है ना। ये नहीं कि फटाफट अरे जल्दी जल्दी कर ले, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, जल्दी से कर ले। नहीं, बहुत आराम से आप उनका सेवा करिए, एक एक चीज का ध्यान रखिए कि भगवान के कैसे ये सारे चीजें हैं, ये अंग हैं भगवान के। तो वो फिर भगवान अपने आप को हमें रिवील भी करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, एक चीज और, जैसे भगवान ने इतनी ज्वेलरी पहन रखी है, आप कोई कहे कि ये ज्वेलरी इतने लाख की है, इतने उसके, तो हम हमारे यहाँ तो हम जैसे 22 कैरेट का वो बनवाते हैं, जो ज्वेलरी होती है 22 की, कोई 18 की बनवा लेता है, कोई 20 की बनवा लेता है, जैसा जिसका होता है। लेकिन भगवान के यहाँ तो सारा चीज एकदम उत्तम क्वालिटी का है, उसे हम अपने यहाँ के मोल से हमें नहीं देखना चाहिए। भगवान की जो सारी चीजें हैं ना वो अनमोल है, वो प्राइसलेस है। क्यों? वो दिव्य है। हमारे भौतिक जगत की चीजें नहीं है कि हम उसका दाम लगाने लगे कि अच्छा हाँ ये इतने रुपए का है, इतने हजार का है, इतने लाख का है। भगवान के जो एक एक जो वो पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं भगवान, जो अपने आध्यात्मिक जगत में जो वस्त्र पहनते हैं, वो सब हमारे जो जिनको हम कहते हैं अरे भाई ब्रांडेड चीज है, तो भगवान के यहाँ वो भगवान का जो ब्रांड है वो सबसे टॉप क्वालिटी ब्रांड है। और वो उनका हम कीमत आंक नहीं सकते, वो क्या है, अनमोल है। ठीक। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, समझ में आ गया माता जी। यस माता जी, समझ ये सारे श्लोक जितने भी हैं इसमें सब में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। हरे यहाँ कृष्ण माता जी। कपिल देव भगवान जी अभी ये 15वां श्लोक है ना आज हमने किया, जी 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 माता जी, 23 नंबर श्लोक तक ऐसे भगवान का ऐसे वर्णन सुंदर। करेंगे। जी हाँ जी, आगे भी ऐसे ही है। जी हरे माता जी। कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। जो जो योग की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जैसे हम लोग भक्ति योग में हैं, तो ये जो है ध्यान की उसमें वर्ग रहते हैं, तो ये लास्ट जो है ये समाधि तक अभी पहुंचने पर भगवान का दर्शन करना होता है। कहते हैं कि भगवान के चरण उस वज्र के समान हैं जो कि समस्त पापों को समूल नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि लाखों वर्षों तक सिद्धियों के लिए प्राप्त जो लोग होते हैं, उनमें से कोई विरला ही भगवान को जान पाता है। तो भगवान की जब अहेतु की कृपा होगी तभी भगवान को जाना जा सकता है। अपनी शक्ति से भगवान को पूरा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हम्म। भगवान तो बहुत महान है। तथा अब जो आध्यात्मिक जगत में है, सारी चीजें जो हैं साकार होती हैं, चाहे वो पेड़ हों,
चाहे फूल हो चाहे पत्तियां हैं, वो आखिर तक जो है उन दिव्य होने की वजह से उनसे तोड़ने पर भी रहती हैं, एज सच जो है खुशबू रहती हैं। तो भगवान जो वनमाला धारण करते हैं उस पे माता जी जो है भंवरे मंडराते हैं। और भगवान भी कितने अच्छे हैं कि भक्तों का वो भक्ति में उसे करते हैं, क्योंकि वहां सब जो है साकार है। अब भंवरे जो मंडराते हैं भगवान के चारों ओर, क्योंकि वो जो वनमाला धारण करते हैं उसमें इतनी अधिक सुगंध होती है, तो भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। तो माता गुंजन, जी हम लोग जो भंवरे की भक्ति करते हैं गुंजन। ना, जी। माता जी हम लोग जो भक्ति करते हैं तो भगवान उस भक्ति का भी आनंद लेते हैं क्या, इसी तरह से हाँ जैसे हाँ कि हाँ, यस हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ जी जी जी, माता। बिल्कुल। देखिए, एक आता है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत यही है कि भंवरा क्या गा रहा है ना। तो जब भंवरा गाता है ना, तो बाकी सारे पशु पक्षी जो गा रहे होते हैं, बाकी जो और लोग गा रहे होते हैं, वो चुप हो जाते हैं कि हाँ चलो इस भंवरे को भी गाने देते हैं, भंवरा क्या कह रहा है। भंवरा कितना भाग्यशाली है कि वो भगवान के गले में जो पुष्पों की माला है उस पर वो बैठ सकता है। कितना भाग्यशाली है ये भंवरा। सब उसके जो फॉर्च्यून है उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं और अपने गीतों को बंद कर देते हैं कि ठीक है हम भंवरा ही गा लें। तो इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई माता जी, कोई प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, हाँ, और मान लीजिए हम भी सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा, तो हमें यही नहीं कि हम ही बस कर ले, हमें ही करना है। हम जितना अपने साथ वालों को फैसिलिटेट करेंगे कि वो भी सेवा कर पाए, तो ये एक ज्यादा अच्छी स्थिति है कि हम किसी और को भी सेवा करने दे रहे हैं, है ना। केवल देखिए, हमें हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही ये कर लूं, मैं ही ये कर लूं, जब कर लूं, मैं ही पढ़ लूं। हम जितना औरों को मौका देंगे वो ज्यादा अच्छी सेवा है। ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, हमें सब कार्य करना चाहिए, हमें भी सेवा करना चाहिए। बस ये नहीं कि बस हम हुक्म चलाते रहे कि हाँ जी ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। हमें भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमें जहाँ लग रहा है कि हाँ कोई माता जी, प्रभु जी वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं या वो बड़े उत्सुक हैं, तो हमें उनको सेवा देनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो भ्रमर भंवरे का जो आता है ना, तो वहां पर इस जो प्रसंग में क्या होता है कि बाकी सारे लोग भंवरे को वो सेवा देते। अब जो भंवरा जैसे भगवान का वो महिमा मंडन कर रहा है ना, तो जैसे भगवान भंवरे को रिकग्नाइज कर रहे, एक छोटे छोटे जो जीव हैं उनको रिकग्नाइज करते, जैसे हमने देखा रामायण में भगवान गिलहरी को रिकग्नाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं हम भगवान की दृष्टि से छुपे हुए तो नहीं है, कहीं भगवान ऐसा तो नहीं कि हमको देख ही नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये सब सोचे बिना भगवान हमको देख रहे हैं नहीं देख रहे, तो हमें बस अपना कर्म करते जाना है, करते जाना है। जैसे भंवरा है, भंवरा वो छोटा सा है लेकिन वो गाता रहता है, भगवान की महिमा गाता रहता है। हाँ भगवान के जो माला है उस पर वो गुंजन करता रहता है। तो भगवान की एक ना एक दिन वो दृष्टि पड़ती ही है। तो इसी तरह से हम भी अगर भक्ति किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे हैं, तो भगवान की दृष्टि तो पड़ेगी ही कि उनका भक्त जो है कितनी सेवा कर रहा है ना। तो जैसे भगवान उनको रिकग्नाइज करते हैं हर छोटे जीवों को, तो उसी तरह से भगवान हमें भी एक्सेप्ट करेंगे, हमें भी हमारी ओर भी देखेंगे। राइट प्रभु जी। हाँ हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता। जी। और हरे कृष्ण। हाँ जी मैम। नहीं, प्रभु जी शायद कुछ कह रहे थे। प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं?
नहीं माता जी, कुछ नहीं कहा, बस हरे कृष्ण बोला मैंने अच्छा माता जी। अच्छा। माता जी ये पूछना था, ये हम एक भगवान की सुंदरता को अपने मतलब विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या भंवरा भी जोनी आध्यात्मिक जगत में भी है क्या? हाँ, आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है माता जी। नहीं नहीं, वो तो हो रही है, मैं समझ रही हूँ। पर हाँ, ये जो कीट मुक्त घोड़े वगैरह ये तो भौतिक जगत में होते हैं, क्या आध्यात्मिक में भी होते हैं? ये भंवरे सॉरी। वगैरह। हाँ जी। माता जी देखो, ये जो भौतिक जगत है ना, ये हाँ जी। प्रतिबिंब है। इट मीन्स बिंब में तो वो होगा ही, तभी प्रतिबिंब में है ना। तो जितने यहाँ है, उससे अधिक वैरायटी भगवान के धाम में है माता जी। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जो अच्छा यहाँ है अच्छा। वो सब तो वहाँ है ही। हाँ हाँ। और वहाँ हर एक का अपना ये पर्सनैलिटी होती है। कोई भक्त भगवान के भंवरा ही बनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा। कुछ ठीक जीवात्माएं वो भंवरे बनकर हैं, कुछ ठीक है। मधुमक्खी बनकर हैं। तो ये भी जो ये उनमें नहीं आते हैं, ये जो योनियों में नहीं आते हैं, ये मतलब भी वहां पे इनकी तो जैसे होता है ना, मनुष्य जोनी बड़ी देर बाद मिलती है, ये सारी जोनियां हाँ 84 लाख हाँ काट के, जी। तो वो उसमें नहीं आते हैं वो? भगवान के धाम में माता जी देखो, सब जीवात्माएं हैं, सब एक जैसे हैं। ठीक है ना। अच्छा अच्छा चाहे वो अच्छा। भंवरा है, चाहे वो कोई गोप की तरह से है, चाहे वो मैया के रूप में है, जी। चाहे वो गोपी के रूप में, सब एक तरह से हैं। और भगवान उनमें ऊपर नीचे नहीं मानते। और ऐसा है कि जैसे, ऐसा नहीं है कि भंवरा जैसे यहाँ गुंजन करता है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता ये क्या बोल रहा है, लेकिन जी। आध्यात्मिक जगत में वो क्या बोल रहा है वो समझ में आता है। हाँ, वहां तो सभी को आप एक दूसरे की भाषा समझ आती है। हाँ, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे जी। कोई भी ठीक है छोटे माता जी। जीव हो। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, मैं सोचूंगी ये कैसे होगा। ठीक है माता जी, समझ आ गया जी। हाँ माता जी, आ, मतलब यूजुअली ये जो है फीलिंग रहती है कि आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो मानव योनि ही पाएंगे, परंतु इससे ये मालूम पड़ता है कि सिर्फ मानव योनि नहीं, अन्य योनियां भी उसी तरह हाँ, से एक्टिव है देखिए वहाँ, कुछ क्योंकि भक्त तो, काल मैंने का यही प्रभाव कहा ना, नहीं है। कि कुछ भक्त तो भंवरा बनने के लिए ही उनके मन में इच्छा होती है कि एटलीस्ट मैं भगवान के शरीर में जो माला पड़ी है उसका स्पर्श तो कर पाऊंगा, वहां बैठूंगा तो भगवान के सानिध्य में। तो कुछ लोग तोता बनना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ भी बनना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए, कि मैं तोता बन के ना आध्यात्मिक भगवान। शरीर होता है माता जी, है ना? हाँ हाँ, आध्यात्मिक शरीर होता है मतलब। शरीर होता है। जी। ठीक, धन्यवाद। ठीक है माता जी, समझ आ गया। ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की आपको भी जय। माता जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जो भाई कृपा पतितानां सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सभी माता जी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। और जो भी हरे कृष्ण माता जी भूल दंडवत होगी प्रणाम। वो दंडवत प्लीज प्रणाम। हरे ये कृष्ण जी को क्षमा दंडवत कीजिएगा। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। करेंगे क्या? माता जी सभी माता को जी दंडवत हाँ, प्रणाम। करेंगे जी। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हम सभी को दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम।